साधु का अर्थ यहाँ पर साधु नहीं, यदि पहले से ही साधु है तो चारित्र को क्या ग्रहण करेगा। साधु का अर्थ सज्जन पुरुष है, भव्य मुमुक्षु जीव है, जो कि वह चरणम प्रतिपद्यते, चारित्र को वह अंगीकार करता है। किस लिए करता है? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष निवृत्ति कहा, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जाता, यह प्रयोजन है। चारित्र को अंगीकार करने के उपरांत यदि राग द्वेष में कमी नहीं आई तो उस चारित्र की क्या दशा होगी, इसको भी हमें समझना है। क्योंकि अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है इस धरती पर, इस लोक में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण जो होता है वह यात्रा नहीं मानी जाती। मैंने कई बार इस विषय को रखा है, आज पुनः रख रहा हूं। यात्रा और परिभ्रमण में जमीन आसमान का अंतर है। परिभ्रमण का अर्थ घूमना और यात्रा का अर्थ मंजिल तक पहुंचना, बड़ा अंतर है। मोक्ष महल तक हमें पहुंचना है, इसलिए परिभ्रमण से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और राग द्वेष की जो निवृत्ति होती है वह भी बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है। समीचीन आस्था के बिना, समीचीन श्रद्धान के बिना चारित्र की ओर कदम नहीं बढ़ सकते। इसलिए मोह तिमिराप हरणे ऐसा कहा। मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के पश्चात सम्यक दर्शन का लाभ होता है, और सम्यक दर्शन का जैसे लाभ हुआ है वह सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में समय भेद नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि पहले सम्यक दर्शन होता है उसके पश्चात सम्यक ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं। एक समयवर्ती यह परिणति है। इसके उपरांत भी आचार्यों का यह कहना है कि एक समय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उत्पन्न होते हुए भी कारण कार्य की व्यवस्था इसमें भी विद्यमान है। इसमें क्या विद्यमान महाराज? कारण कार्य की व्यवस्था, जबकि एक ही समय में उत्पन्न हो रहे हैं। किंतु आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हुए भी जब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान में समीचीनता नहीं आ सकती। और ज्ञान में समीचीनता यदि आई है तो सम्यक दर्शन के कारण आई है समीचीनता। इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन कारण शुद्ध होता है और सम्यक ज्ञान कार्य शुद्ध होता है। दीपक प्रकाश योरिव, इस प्रकार पंक्ति आप लोग पढ़ते हैं। दीपक और प्रकाश, प्रकाश कब होगा? दीपक के बिना प्रकाश होता है क्या? और दीपक जलाने के बाद घंटे भर बाद प्रकाश होता है क्या? जिस समय आपने दीपक को जलाया उसी समय प्रकाश उत्पन्न हुआ है। इसके उपरांत भी प्रकाश के लिए कारण दीपक है। उसी प्रकार ज्ञान में समीचीनता लाने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने के उपरांत सम्यक दर्शन का लाभ होता है और उसी समय सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत फिर चारित्र को अंगीकार करने के लिए अग्रसर हो रहा है भव्य जीव। क्यों? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए अब सोचो विचार करो। वैसे देखा जाए अनंतानुबंधी संबंधी राग समाप्त हो गया, तभी तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है। इसके उपरांत भी कह रहे हैं आचार्य राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार किया जा रहा है। इससे स्पष्ट है
कि सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी जब तक उसका जीवन असंयम के साथ रहेगा तब तक वह मात्र टिकट खरीदा है उसने, ये ध्यान रखो। सम्यक दर्शन का अर्थ केवल आस्था उत्पन्न हुई है कि पंचेंद्रिय के विषय ये हैं और शुद्ध परमात्म तत्व उपादेय है। इस प्रकार उसकी आस्था अटूट हो चुकी है। जब आस्था जागृत हुई है तो आस्था के बल पर ही वह मोक्ष मार्ग में कदम रखता है, रखे बिना काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखो। हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, हम निश्चिंत हो गए, गलत है। निश्चित हो जाओ, निश्चिंत हो जाएंगे तो संभव है कभी भी वह सम्यक दर्शन छूट भी सकता है। बिजली आई है, प्रकाश, अंधकार नष्ट हुआ है और प्रकाश देखने को मिल रहा है, किंतु कभी भी बिजली गोल भी तो हो सकती है ना। तो उसी प्रकार प्राप्त सम्यक दर्शन कभी भी समाप्त हो सकता है। और गुरुदेव का ये बार बार कहना रहता है संघ के लिए कि ध्यान रखो, क्षोभम सम्यक दर्शन क्षायिक है नहीं वर्तमान में, इसलिए बहुत रिस्क है। कभी भी वह सम्यक दर्शन ऑफ हो सकता है, छूट सकता है। और आगम के माध्यम से ही ये जानकारी मिलती है कि क्षोभम सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत अंतर मुहूर्त में वह छूट भी सकता है। ऐसा कौन सा प्रसंग आ गया महाराज जो प्राप्त सम्यक दर्शन भी छूट रहा है? इसी को बोलते हैं असावधानी, और असावधानी से दूर रहना चाहिए। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, इसके उपरांत भी राग का प्रभाव अभी भी कम नहीं हो रहा। हालांकि अनंतान बंदे जन्य राग अभाव को प्राप्त हुआ है, किंतु अन्य जो असंयम हैं उसको परेशानी में डाल रहे हैं। सम्यक दृष्टि होने के उपरांत भी वह राग से ऊपर उठने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। सम्यक दर्शन तो दुर्लभतम वस्तु है, किंतु उससे भी दुर्लभ चारित्र को कहा है। आप सोचो, वृषभनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? है 84 लाख पूर्व की थी। महाराज ये पूर्व पूर्व बोल रहे हैं, हमें पूर्व का अर्थ समझ में नहीं आता, पूर्व और पश्चिम समझ में नहीं आ रहा हमें। पूर्व का अर्थ क्या है उसको भी खोलना चाह रहे हैं हम। 84 लाख वर्ष को 84 लाख पहले 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुना करने से जो गुणनफल आता है वह एक पूर्वांग माना जाता है, पूर्व नहीं। सुन रहे क्या? नहीं, संयम के साथ सुनो। 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुणित करने पर एक पूर्वांग आता है, और ऐसे 84 लाख पूर्वांग का नाम एक पूर्व है। और वृषभनाथ भगवान की उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी, किंतु वह उत्कृष्ट नहीं है, ध्यान रखो। उत्कृष्ट तो एक पूर्व कोटि होती है, उसमें 16 लाख पूर्व कम है। 84 लाख पूर्व की आयु थी वृषभनाथ भगवान की, और सम्यक दर्शन को साथ लेकर के आए हैं, प्राप्त नहीं करना उन्हें, और वह भी क्षायिक सम्यक दर्शन को लेकर के आए हैं। इसके बावजूद भी 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे, घर छूट नहीं रहा। और क्षायिक सम्यक्त्व है, अवधि ज्ञान है, और उसी भाव से उन्हें मुक्त होना है। समूह शरण की रचना होगी, तीर्थ के संचालक बनेंगे, नेता बनेंगे, तीर्थ के कर्ता बनेंगे।
इसके बाद भी 83 लाख पूर्व तक असंयम अवस्था में रहें। सोचो विचार करो महाराज, जब वो रह गए तो हमें रहने में क्या आपत्ति? रहो फिर। आपत्ति क्या है? ये आपको उठाना है, क्या मुसीबत है? इसलिए तीर्थंकरों की एक अलग व्यवस्था है, किंतु आप लोगों को उनसे भी जल्दी पार होना चाहिए, क्योंकि आप असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के आपका जीवन नहीं चल रहा, ये ध्यान रखो। अपन सामान्य व्यक्ति है, फिर भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था जागृत होने के कारण संयम लेने के भाव जागृत होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत ज्यादा दिन तक असंयम के साथ नहीं गुजारना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मंच पर आकर मैं बैठा और लाइन लगी, किसके लिए? संयम धारण करने के लिए। कई लोगों ने प्रतिमाएं अंगीकार कर ली है, आज दुकान चल रही है अपनी। हाँ। क्योंकि प्रयोग का नाम है, दुकान तो खुली है किंतु कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा था संयम धारण करने के लिए। उपवास तो काफी लोग कर रहे हैं, उपवास करना अलग वस्तु, किंतु संयम धारण करना अलग वस्तु। क्योंकि उपवास पूर्ण होते ही फिर दोनों हाथों से लेने वाले भी ले सकते हैं। मनोरंजन करना हो, तनाव में नहीं आना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, होता है। क्योंकि बहुत दिन तक ज्यादा दिन तक संयम रखना बहुत कठिन होता है। उसको भी मैं खोलूंगा, धीरे धीरे खोल रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि संयम 83 लाख पूर्व बहुत होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा जीवन है। और अटूट संपदा, अटूट वैभव, उस प्रकार का वैभव अन्य किसी के पास संभव नहीं, बल्कि सौधर्म इंद्र, उनके पास भी वह वैभव फीका पड़ रहा है। इतना तीर्थंकरों का दिव्य वैभव माना जाता है। संपदा की कोई कमी नहीं, और सर्वार सिद्धि से उतरे हैं वो। कौन? वृषभनाथ। और वहां पर सर्वार सिद्धि पर पहुंचने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, जिन्होंने अपने जीवन में संयम को स्थान दिया, बल्कि रत्नत्रय की निर्दोष आराधना करते हुए और घोरतम परिशह और उपसर्ग का सामना करते हुए जो चारित्र का पालन करता है उसको सर्वार सिद्धि मिलती है। ऐसा थोड़ा ही है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं वह भी सप्लीमेंट्री है, ये ध्यान रखो। क्योंकि उस घोर तप के उपरांत, तपस्या करने के उपरांत, घोर उपसर्ग सहन करने के बावजूद भी कर्म दग्ध नहीं हो पाए, इसलिए सर्वार सिद्धि पहुंच जाता है। फिर वहां पर इस संयम के प्रभाव से सर्वार सिद्धि पहुंचे हैं और 33 सागर तक वहां पर व्यतीत किया है जीवन को। सागर बहुत लंबा चौड़ा, जबलपुर नहीं, हाँ सागर बहुत लंबा चौड़ा होता है। अभी पूर्व की चर्चा की है, सागर के सामने पूर्व जो है वह बूंद के समान है, ये ध्यान रखो। और 33 सागर की आयु वहां पर क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ रहे और उतने दीर्घ काल तक तत्व चर्चा के साथ ही जीवन को व्यतीत किया है। वहां पर वासना, मन संबंधी भी वासना नहीं, ये ध्यान रखो, प्रविचार का अभाव है वहां पर। और मंदतम कषाय का उदय है, परम शुक्लेशा के साथ जीवन चल रहा है। और
33,000 वर्ष के उपरांत एक बार मानसिक आहार होता है, कंठ से अमृत झरता है। और 15 कितना 33 पक्ष, हाँ बहुत होते हैं। 16.5 महीने के उपरांत एक बार श्वासोश्वास की क्रिया, श्वसन क्रिया, प्राणायाम नहीं वहां पर, अनुलोम विलोम वहां पर ये नहीं चलेगा, आप करते रहो। वहां पर 16.5 महीने के उपरांत एक बार श्वसन क्रिया होती है और 33,000 वर्ष के बाद एक बार कंठ से अमृत झरता है और बाकी आराम के साथ वो रहते हैं। वहां पर चूल्हा नहीं जलाना, न गैस, वहां पर गैस की बीमारी भी नहीं, न गैस है न गैस की बीमारी है, कोई नहीं, वहां पर कोई रोग नहीं है, शारीरिक कोई भी बाधा, कोई रोग इत्यादि नहीं, बिल्कुल शांति के साथ। और द्वादशांग के पाठी हैं, कितना तीव्र पुण्य का उदय होगा उनका। इसके उपरांत भी वहां पर संयम नहीं है, ध्यान रखो। क्षायिक सम्यक दर्शन है, प्रविचार का अभाव है, अवधि ज्ञान है, द्वादशांग के पाठी हैं, यह सब होने के उपरांत भी संयम के परिणाम नहीं होते। क्यों नहीं होते महाराज? हैं? क्यों नहीं होते संयम के परिणाम? क्योंकि संयम तब अपनाया जाता है जब गिरने की संभावना होती है। सावधानी तब रखी जाती है जब गिरने की संभावना है। वहां पर गिरना कुछ है ही नहीं वहां पर, क्योंकि वहां पर तीव्र कषाय का उदय ही नहीं। तीव्रतम कषाय का जब उदय आता है उस समय सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए न स्वर्गों में संयम है, न भोग भूमि में संयम है। संयम के लिए यदि कोई क्षेत्र है तो वह कर्म भूमि कहा है, तो वहां पर असंयम के साथ रह रहे हैं। इसके उपरांत भी वहां पर कोई आकुलता नहीं। हाँ, आकुलता होती तो प्रतिदिन भोजन करना पड़ता, किंतु नहीं। इसके उपरांत वहां से उतरे हैं कौन? वृषभनाथ। और वहां पर वासना का पूर्णतः अभाव रहा 33 सागर तक, और यहां पर आकर के ऐसी कौन-सी हवा लग गई कि यहां पर 83 लाख पूर्व तक असंयम के साथ रहे। संयम लेने के लिए अवसर था, कहां तो 8 साल अंतर्मुठ के उपरांत संयम को धारण करने की क्षमता आ जाती है, और संयम को धारण करने वाले करते हैं, किंतु उनका मन क्यों नहीं हुआ, यह प्रश्न चिन्ह है। महाराज ये नियोग है, गलत बात। नियोग कोई वस्तु नहीं। यदि नियोग है तो पंच बालवती क्यों हुए फिर? कौन? वाष्पूजनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, ये भी तीर्थंकर के रूप में ही हुए हैं। तो इन्होंने विवाह संबंध क्यों नहीं किया? बोलो, सब नियोग है तो उनको भी शादी कर लेनी चाहिए थी, विवाह संबंध उन्हें भी करना था, क्यों नहीं किया? आचार्य कहते हैं कोई बाध्य नहीं करता दूसरा व्यक्ति, हम स्वयं बाधित होते हैं। महाराज हमने बहुत प्रयास किया, इतना प्रयास तो किसी ने नहीं किया होगा, उतना प्रयास हमने किया, किंतु माता पिताओं ने बहुत ज्यादा जबरदस्ती करी, इसलिए विवाह करना पड़ा। गलत बात है। ये बाध्यता कोई बाध्य नहीं कर सकता। हाँ, वैराग्य होना और नहीं होना स्वयं के ऊपर निर्धारित है। सोचो, विचार करो,
प्रथमाण योग आप लोग भी पढ़ते हैं। वैराग्य के निमित्त कौन कौन से हो सकते हैं महाराज? आपको भी वैराग्य हुआ, किससे हुआ ये तो बाद की बात है, इसमें हमें समय नहीं, अभी हम और कभी भी बता सकते हैं। किंतु आचार्य कहना चाह रहे हैं वैराग्य के लिए एकमात्र सफेद बाल भी पर्याप्त है। एक सफेद बाल को देख करके वैराग्य हो जाता है, और सारे बाल सफेद होने के बाद भी उसको काले बनाने में जो लगा हुआ है उसको वैराग्य किस भाव में होगा? ओम शांति है। किस भाव में वैराग्य होगा? सोचो, विचार करो। बहुत कठिन है ये है? हाँ, बहुत कठिन है। वैराग्य होना खेल नहीं। और 83 लाख पूर्व तक रहे, उसी हवेली में रहे। हवेली छूटती नहीं, ऐसा थोड़ी हवेली छूटेगी, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। ये ध्यान रखो, अपने आप नहीं छूटता। हाँ, अपने आप कोई कार्य होता ही नहीं। सांसारिक जितने भी कार्य होते हैं वो अपने आप होने लग जाए तो फिर तो भोग भूमि और कर्म भूमि में अंतर क्या रहा? फिर सब कुछ पुरुषार्थ के फलस्वरूप सब मिलता रहता है। अर्थ पुरुषार्थ करता है संसारी प्राणी, उसके माध्यम से अर्थ का अर्जन होता है। तो मैं ये कह रहा था 33 सागर तक वहां पर असंयम के साथ रहा और बिना प्रविचार के, बिना वासना के वो काल उन्होंने व्यतीत किया, और तत्व चर्चा के साथ व्यतीत किया, विकता के साथ नहीं, सतकथा के साथ इतना लंबा काल व्यतीत किया। इसके बाद यहां आने के उपरांत उलझन क्यों उलझ रहा है संसारी प्राणी? आचार्य कहते हैं ये पंचेंद्र के विषय ही उलझा रहा है, उसके बिना नहीं। यहाँ आते ही पुनः वही, यहाँ की हवा अलग, वहाँ की अलग। तो 83 लाख पूर्व तक व्यतीत किया और इंद्र को चिंता हो गई। बताते हैं अभी भी घर नहीं छूट रहा है, अब कैसे छूटेगा घर? इसलिए वैराग्य प्राप्त हो जाए, इस निमित्त को लेकर के नीलांजना का नृत्य उनके सामने कराया गया है। और नृत्य करते करते उस नीलांजना का जब अवसान हो जाता है तो एक और नीलांजना की बात आती है। फिर कहीं जा करके वैराग्य हो गया, लेकिन वैराग्य हो गया तो इतना सॉलिड वैराग्य हो गया, दोबारा मुड़ करके हवेली की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। हाँ, एक बार और देख लूं जाते जाते, नहीं, अब निकल गए तो निकल गए। और उसी समय लोकांतिक देव आकर के उस वैराग्य का समर्थन करते हैं। धन्य है आपका जीवन। हाँ, अब 83 लाख तक बैठ गए फिर भी धन्य है बोल रहे, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि अनंतकालीन यह संस्कार है। वह संस्कार छूट गए तो बड़ा सौभाग्य माना जाएगा, नहीं है तो वह परिभ्रमण छूटेगा नहीं। इसलिए वैराग्य बहुत कठिन होता है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है प्रसंग के अनुरूप, वो आपके सामने रख रहा हूं। निरुद्ध बोध पाशेन क्षिप्ता वैराग्य पंजरे ऋषिक हरयो येन स मुनीना महेश्वर। ऐसा कहा, वह मुनियों का स्वामी है। कौन? जिन्होंने बोध अर्थात सम्यक ज्ञान रूपी रस्सी के द्वारा ऋषिक हरयः, ऋषिक बोलते हैं इंद्री को, और इंद्री और हरि बोलते हैं बंदर को। इंद्री रूपी बंदरों को जिन्होंने सम्यक ज्ञान रूपी रस्सी के द्वारा बांध करके
वैराग्य पंजरे क्षिप्ता, वैराग रूपी पिंजड़े में जिन्होंने डाल दिया है, किनको? इंद्रिय रूपी बंदरों को सम्यक ज्ञान रूपी रस्सी के द्वारा बांध करके वैराग रूपी पिंजड़े में जिन्होंने डाल दिया है, स मुनि नाम महेश्वरा, वह मुनियों का स्वामी है। खेल थोड़ी है। सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य अपने आप नहीं होता जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान अलग वस्तु, सम्यक ज्ञान हुआ है, इसके उपरांत भी, सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी राग को समाप्त करने के लिए बहुत और पुरुषार्थ करना पड़ता है। अनंतानुबंधी राग अभाव को प्राप्त हुआ, इसके उपरांत भी अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी जो राग है वह उलझा रहा है, वह उलझता चला जाता है संसारिक प्राणी। सोचो, विचार करो, आपको क्या करना है महाराज? आप ऐसे ऐसे शास्त्र की बातें सुनाते हैं, हमें टेंशन बढ़ता है। क्यों? हमारे अभी बाल बच्चे छोटे हैं महाराज, छोटे हैं, वो भी तो बड़े तो होंगे। बड़ा बनाओ, बड़ा नहीं बनाना खाने का बड़ा नहीं, वो उसको बड़ा बना लो, किंतु धार्मिक संस्कार दे करके अपने जीवन के लिए भी कुछ उद्धार की बात सोचने में आना चाहिए। कब तक रहना है? और बोलते चले जाते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं भजन में? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, यह बोलते हैं। आप लोगों की भजन को सुनकर के हमें भी थोड़ा बहुत याद हो जाता है, और आपकी बात को आपके सामने रख करके हम बरी हो जाते हैं। क्या करें? उलझता चला जा रहा है संसारी, कब तक उलझेगा? बहुत कठिन है। इसलिए इंद्रिय रूपी संयम को वैराग रूपी पिंजड़े में बंद करना खेल नहीं है। सम्यक ज्ञान रूपी रस्से की बांधना पड़ेगा, उसको बांधो। आपके पास सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं है महाराज, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, कोई ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य होने के लिए थोड़ा बहुत भी ज्ञान, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्यादा की क्या आवश्यकता हमें? संयम धारण करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, उसके बिना संयम संभव नहीं। तो संयम और चारित्र में क्या अंतर है महाराज? आपने शुरुआत में कहा था कि चारित्र अलग है, संयम अलग है। समीचीन चलने का नाम सम्यक चारित्र है, किंतु चलते चलते असावधानी हो सकती है, तो सावधानी रखने का नाम संयम है। गाड़ी आप चलाते हैं, इसका नाम चारित्र हो गया, किंतु बिना ब्रेक की गाड़ी, ब्रेक की क्या आवश्यकता है? ब्रेक का नाम संयम, चलने का नाम चारित्र है। चलो, किंतु चलते चलते ऐसा न हो कि पैर फिसल जाए, इसलिए सावधानी रखो, ब्रेक रखना चाहिए, लगाम चाहिए। टांगा आजकल बहुत कम हो गए, राजस्थान में ज्यादा थे, अब वहां पर भी कम हो गए होंगे। और घोड़ा और उस टांगे को जोता जाता है, और कितने लगाम है उसके? एक तो मुख में लगाम है और हाथ में लेकर के बैठा है तांगा चलाने वाला, मुख में लगाम है और रस्सी उसके पास में है, वो खींचता है इधर उधर जाने से। इसके बाद भी आवाज करता है, किसके? मुख से नहीं, जब वो नहीं, वो जो चाक रहते ना उसमें वह लकड़ी फंसा देते, आवाज आते, उससे वह संभल जाता है। इसके बाद भी एक और लगाम है जिसको बोलते हैं आय लगाम।
हाँ साइवान, ये आय लगाम है, आंख के ऊपर दोनों ओर, साइड ना देखे, इधर उधर ना देखें, सामने देखें, इसलिए उसको साइवान बोलते हैं। ये सब संयम के लिए है। ये उसी प्रकार आप चल रहे हो किंतु सावधानी के साथ चलने के लिए कहा जा रहा है। असावधानी होगी तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट है। इसीलिए अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। और प्रमाद के कारण ही संसारी प्राणी फिसल जाता है, गिर क्यों जाता है? प्रमाद के कारण। और प्रमाद का स्वरूप क्या है महाराज? कुशलेषु अनादरः प्रमादः। जो कुशल कार्य है उसमें असावधानी रखना। कौन सा कुशल कार्य? मोक्ष मार्ग में असावधानी जो होती है उसका नाम प्रमाद ऐसा कहा है। कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सावधानी के साथ आप प्रवृत्ति करिएगा, कभी भी वह अपनी भूमिका से नीचे उतर सकता है। इसलिए द्रव्य संयम अलग है और भाव संयम अलग है। द्रव्य संयम वह अनंत बार ग्रहण कर लिया है संसारी प्राणी ने, द्रव्य संयम को। किंतु भाव संयम के अभाव में द्रव्य संयम के द्वारा मुक्ति नहीं मिली। आप क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहने, मुक्ति चाहने ऐसा बोलते हैं बुंदेलखंड के लोग। मुक्ति चाहने, अरे चाहने से मिलेगी क्या? तो हमें भी चाहिए, मिल जाए हमें। चाहने से भी नहीं मिलती, पुरुषार्थ करिएगा। मोक्ष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के एक पाई नहीं मिल सकता। तो मुक्ति कैसे मांग रहे हो? तो मोक्ष कैसे मिलेगा तुम्हें? पुरुषार्थ करो। और भाव लिंग के अभाव में द्रव्य संयम को अनंत बार अंगीकार कर लिया। आप लोगों ने छड़ाला पड़ा होगा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। ऐसा कहा। आत्म सुख नहीं मिला, आत्मा का ज्ञान नहीं मिला। आत्मज्ञान नहीं, बाकी सब कुछ ज्ञान है। क्या करना उस ज्ञान को लेकर के? तो अतीत अनंत काल में अनंत बार इस जिनलिंग को अंगीकार किया है, इसके उपरांत भी मुक्ति से वंचित है। ऐसा क्यों महाराज? ऐसा ही क्यों मत पूछो, क्योंकि वह द्रव्य संयम है। शरीराश्रित जो संयम होता है उसका नाम द्रव्य संयम है, और जो आत्माश्रित होता है उसका नाम भाव संयम है। समझने के लिए गमला जानते हैं आप, हैं? जिसमें पौधा उगाया जाता है, लगाया जाता है? और आपने गमला खरीद ली और पौधा लगाया नहीं, तो उस गमले से क्या प्रयोजन है? उसी प्रकार जिनलिंग को अंगीकार कर लिया, इसके उपरांत भी भावलिंग यदि नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं हो सकता। शास्त्र ज्ञान भी है उसके पास, अभव्य भी जिनलिंग को अंगीकार करता है, किंतु उसके लिए मुक्ति का लाभ संभव नहीं है। और भव्य जीव के लिए भी अभी तक मुक्ति का लाभ नहीं हुआ, निर्वाण का लाभ नहीं हुआ। क्यों? उसने भाव लिंग को अभी तक अंगीकार किया नहीं है। गुणस्थान का जो विकास होता है वह द्रव्यलिंग के द्वारा नहीं, किंतु बिना द्रव्यलिंग के भी गुणस्थान का विकास संभव नहीं है। संकल्प गुणस्थान का नहीं होता, संकल्प व्रतों का होता है। द्रव्य संयम का संकल्प होता है और उसका निर्दोष पालन करने के फलस्वरूप गुणस्थान प्राप्त होते चले जाते हैं।
और भावलिंग के अलावा उसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा कहा है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं, नग्गो न मोक मग्गो कहा। नग्नता मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, नग्गो न मोक मग्गो। किंतु अगली बार क्या कहते हैं, नग्गो ही मोक मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग। मतलब दोनों बात बोल रहे हैं। नग्नता मात्र मोक्ष मार्ग नहीं, अर्थात मात्र शरीर से नग्न होना पर्याप्त नहीं है, किंतु जो भाव की अपेक्षा से जो नग्नता है, भीतरी दिगंबरत्व की आवश्यकता है। बाहरी दिगंबरत्व, मात्र बाहरी दिगंबरत्व के काम नहीं चलेगा, क्योंकि पशु भी दिगंबर रहते हैं, उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। मिलती है? नहीं मिलती। पशु तो घूम रहे हैं ना, वस्त्र तो है नहीं उसके पास, मोक्ष मिलना चाहिए नहीं। भीतरी जो संयम है, भाव लिंगात्मक संयम, उसके माध्यम से मुक्ति मिलती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, भाव लिंग कितने बार ग्रहण करता है संयम को, तो कर्म सिद्धांतकार बोल रहे हैं कि 32 बार वह भाव लिंग को अंगीकार करता है, अर्थात 32 बार वह संयम को, भाव संयम को अंगीकार करता है। इसके बाद निश्चित रूप से उसको मोक्ष होना है। कितने बार भाव संयम को धारण किया हमें ज्ञात नहीं है, किंतु इतना तो ज्ञात है कि अनंत बार द्रव्य संयम को अंगीकार किया है। ये आधार है द्रव्य संयम भाव लिंग के लिए। भाव संयम के लिए द्रव्य संयम आधार है और वो आधेय है। गजभुक्त कपित्वत कहा, इसका अर्थ क्या महाराज, आज खोल रहा हूं। केत का फल होता है, जानते हैं आप? कबिट नहीं जानते? केत की चटनी, हाँ अब याद आ गए महाराज, चटनी कहते हैं। केंथा, केंथा का फल होता है, वो कबीट बोलते हैं उसको। सुनो, वह केत का फल बड़ा होता है, वह खट्टा होता है, और उसको हाथी ने खाया नहीं, निगल लिया है, सूंड के माध्यम से मुख में लेकर के उसको निगल लिया है, और वह साबुत वह निष्कासित हो जाता है बाद में। किंतु उसका जितना भी रस भाग था, रस उसने चूस लिया, जठराग्नि के माध्यम से रस जो है ना चूस लिया, और वह निष्कासित हो गया, और उसमें कुछ नहीं बचा, उसमें कुछ रस है ही नहीं। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, भाव लिंग के बिना यह द्रव्य लिंग व गजभुक्त कपित्वत कहा है। उस हाथी के द्वारा क्या, हाथी ने उसको निगल लिया है और उसका रस समाप्त हो गया, वह बिना रस का बाहर आया है। उसी प्रकार इस द्रव्य लिंग में कोई रस नहीं, यदि भावलिंग नहीं है तो, लेकिन भावलिंग बिना द्रव्य लिंग के संभव नहीं, ये भी कहा है। इसलिए संयम धारण करने के लिए अवसर मिला है, हमें करना है, किंतु भावलिंग की ओर ध्यान हमेशा होनी चाहिए, ऐसा कहा है। इसलिए हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि संसारी प्राणी की दृष्टि छोड़ी हुई पदार्थ की ओर भी दृष्टि जाती है, त्यक्त पदार्थ की ओर भी दृष्टि जाती है। इसलिए बैक हो जाता है, वो गाड़ी रिवर्स हो जाती उसकी। ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि निदान के माध्यम से भी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है,
निदान का अर्थ क्या है? भावी भोगाकांक्षा निदानम कहा। भविष्य में भोगों की आकांक्षा का नाम निदान है। वो ये भाव रख रहा है कि इस तप के माध्यम से, इस संयम के माध्यम से, इस चारित्र की साधना के माध्यम से मुझे संपदा मिले, इस प्रकार भाव रखने का नाम निदान बोला है। और निदान शल्य माना जाता है वो, और निदान शल्य के माध्यम से सम्यक दर्शन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए निदान नहीं होना चाहिए। निदान यदि करोगे तो तुम्हारा निदान ठीक नहीं होगा, यानी चिकित्सा ठीक नहीं होगी तुम्हारी। निदान बोलते हैं, निदान का चिकित्सा है? निदान डायग्नोसिस क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, निदान पहला कर लो, फिर बाद में उपचार चलेगा। ट्रीटमेंट बाद में होगा, पहला निदान करेंगे। तो चिकित्सा तुम्हारी ठीक नहीं होगी यदि भोगों की आकांक्षा के साथ यदि साधना करोगे तो वह निदान माना जाएगा, वो ठीक नहीं। कल कह रहे थे, कोई सज्जन कह रहे थे, महाराज मोक्ष की इच्छा तो कम से कम होनी चाहिए। ये भी निदान के अंतर्गत आएगा क्या? निदान के अंतर्गत तो नहीं आता, मैं मानता हूं, किंतु मांगने से थोड़ी मिलेगी मुक्ति। ये मांगने की आदत क्यों है? महाराज अनादिकालीन है, तो हमें उपदेश दे रहे हो क्या? मुझे भी मालूम है अनादिकालीन संस्कार है, मैं मानता हूं, किंतु वो ठीक नहीं। मांगना ठीक नहीं, याचना ठीक नहीं। याचना परिचय विजय होना चाहिए। याचक वृत्ति ठीक नहीं, क्योंकि जो याचना करता है उसको भिखारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों? क्या बोलते हैं? भिखारी बोलते हैं ना। जो द्वार द्वार जाता है और दयनीयता के साथ वह मुझे एक टुकड़ा मिले रोटी का, वह मांग रहा है, और मांगने के उपरांत भी कोई व्यक्ति देता नहीं, दुत्कार देता है। यदि देता है तो इसको बोलते हैं याचना। किंतु याचना ठीक नहीं। एक बहुत दोहा प्रासंगिक आपके सामने रख रहा हूं, जो गुरुदेव ने दिया है। याद है आपको? महाराज आप बोलेंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि आपके पास बीज बुद्धि है। शुरुआत तो करो महाराज, हम बोल देंगे। ना तो सुरसुख चाहता, चालू हो गया, देखो सब लोगों को आने लगा। ना तो सुरसुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। ना तो सुरसुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरोवर में सदा, तव तुति सरोवर में सदा होवे मम अवगाह। हे भगवान, मैं जीवन भर आपकी स्तुति करता रहूं, आपकी स्तुति रूपी सरोवर में मैं अवगान करता रहूं, मुझे पर्याप्त है, मुझे मुक्ति मिलेगी। ये गाढ़ श्रद्धान है। इसलिए मुझे न सुर सुख की चाह है, न शिव सुख की चाह। चाहते क्यों हो? मांगो नहीं, बिना मांगे वह मिल जाएगा। मांगना नहीं। आदत है मांगने की, है आदत है। एक चुटकुला है? चुटकुला कहते ही मन प्रसन्न होता है। क्यों? एक भिखारी था, वह प्रतिदिन मांग करके ही वह भोजन करता था। एक व्यक्ति ने उसको कहा, मांगने में तुम्हें भीख मिल रही कि नहीं? हाँ, भूख मिल रही है। और आज जो है भीख में क्या मिला? 10 रुपए का नोट मिला है। ऐसा उस भिखारी ने कहा। अच्छा, हाँ 10 रुपए का नोट मिला है। उस एक व्यक्ति ने कहा कि देखो, इस 10 रुपए को मान लो कह रहा हूं सपोज के रूप में, यदि लॉटरी आपने टिकट खरीद ली और उस लॉटरी में यदि मान लो एक कार यदि लग जाए, तुम क्या कर लोगे? कार में बैठ करके भीख मांग लूंगा।
कार में बैठ करके भीख मांग लूंगा, मतलब मांगना छोड़ेगा नहीं वो। इसको बोलते प्रकृति, मांगने की वृत्ति छूटती नहीं उसकी। कार में बैठ करके भी मांगने की आदत है उसकी, जबकि उस कार के माध्यम से बहुत कुछ कमाया जा सकता है। किराए के माध्यम से कार को दे करके अपने जीवन यापन कर सकता है, आजीविका चलाई जा सकती है। इसके उपरांत भी उसकी आदत है ना मांगने की। इसलिए आचार्य कहते हैं मांगो नहीं, है मांगो नहीं। मान लो आपको किसी ने निमंत्रण दे दिया, काय के लिए? और क्या, भोजन के लिए। भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया और आपके मन पसंद की चीजें उन्होंने बनाई है, स्वादिष्ट भोजन बनाया है, आपको इनवाइट किया है और ले गया है, आपको पाटे पर बिठाया है, और आप भोजन करिएगा। शुद्ध नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखो, भोजन करने के लिए उसने कहा आप भोजन करिए। फिर वो क्या करता है, हाथ जोड़ करके भाई साहब एक लोटा पानी दो ना, ये ठीक माना जाएगा? अरे जो स्वादिष्ट भोजन तुम्हें परोस दिया उसने, और एक लोटा पानी बिना मांगे दे नहीं सकता वो? ये दीनता क्यों? इसलिए जिस साधना के माध्यम से मुक्ति मिलेगी, तो इस साधना के माध्यम से क्या स्वर्ग नहीं मिलेगा? लेकिन स्वर्ग ही अच्छा लगता है महाराज। मोक्ष में क्या रखा है? वहां पर कुछ है ही नहीं। मोक्ष में क्या है? कम से कम स्वर्ग में कंठ से अमृत तो झरता है, वहां पर तो कुछ झरता ही नहीं। ये ध्यान रखो, वहां पर जो सुख मिलता है वह अतुलनीय सुख है, मोक्ष सुख, क्योंकि वह इंद्रिय जन्य सुख नहीं है। और इंद्रिय जन्य जो सुख है वह पराधीन माना जाता है, उसमें स्वाधीनता नहीं है। और इंद्रियातीत जो सुख है वह स्वाधीन है। वो सुख को प्राप्त करने के लिए यह सारा उपक्रम है, साधना है। लेकिन चाह छोड़ता नहीं, इच्छा को निरोध करो भैया। खाते 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 कब तक खाओगे? मान लो कोई 80-90 साल का हुआ है, उसको हम पूछना चाहते हैं अपने जीवन काल में कितने बोरी गेहूं खा लिए होंगे उसने? बोलो, हंसी आ रही है आप लोगों को? हाँ, क्यों है? टनों टन, हाँ है? बिल्कुल, क्विंटल नहीं, एक बोरी में तो 1 क्विंटल आता है, और कई टन ट्रक के ट्रक। और एक भव की बात है, अनंत भव में कितना खाया है और कितना पानी पिया है, समुद्र का जल भी कम पड़ेगा। और 3 लोक में जो कुछ भी अनाज है वो सारा का सारा स्वाहा पेट में। इसके उपरांत भी भूख मिटती नहीं है। इसलिए नियंत्रण रखो, ऐसा कह रहे। संयम का अर्थ नियंत्रण, हाँ, ओवर नहीं, हिसाब से, बेहिसाब नहीं है। उपवास कर लिया, दूसरे दिन बेहिसाब, ऐसा नहीं। हिसाब से खाओ, नहीं तो निश्चित रूप से वह आफरा, फिर अजीर्ण होगा। इसलिए बेहिसाब का अर्थ ही संयम है। बेहिसाब ने नियंत्रण रखना। मन के ऊपर नियंत्रण रखे बिना हम आरोग्य को भी ठीक नहीं रख पाएंगे, ध्यान रखो। धर्म तो बहुत दूर रह जाएगा। एक प्रसंग है, अनशन से भी जो उनोदर है वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि
अनशन का अर्थ उपवास होता है, और उपवास करके शांतिनाथ भगवान के सामने उनके चरणों में जाप करते हुए अथवा स्वाध्याय मनन चिंतन करते हुए आप दिन निकाल सकते हो। किंतु ऊनोदर का अर्थ भूख से कम, हमारा ये नहीं हो सकता हमसे। आप 4 उपवास हम कर लेंगे, लेकिन भूख से कम खाना हमसे नहीं बनता, और इसी को करना है। ऊनोदर, पूर्णोदर नहीं, पूर्णोदर नहीं, ऊनोदर, भरपेट नहीं, थोड़ा कम खाना, इसको संयम बोलते हैं। और संयम के माध्यम से ही आरोग्य पलता है, और संयम के माध्यम से ही धर्म की आराधना भी होती है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, थोड़ा फिर भी कहना तो आवश्यक है, क्योंकि समय अभी है, ओवर नहीं हुआ, अभी टाइम है। इसलिए संयम दिन है, और इसको उत्तम संयम कहा है, मात्र संयम नहीं, उत्तम संयम है। सुख करके लेने का प्रावधान क्यों है आगम में? क्योंकि उनका तर्क था, तर्क इतना ऐसा तर्क था कि महाराज आप उस फल को उबालेंगे तो उबालने के लिए अग्निकायिक जीवों की विराधना होगी, होगी क्या नहीं है? अग्निकायिक जीवों की विराधना होगी, जलकायिक जीवों की विराधना होगी, वायु कायिक जीव भी यत्र तत्र हैं, उसकी भी विराधना होगी अग्नि के कारण, और इर्द गिर्द शायद संभव है सूक्ष्म त्रस्त जीवों की भी विराधना संभव है, हैं? और उस फल में जो जीव हैं वनस्पति कायिक, उनकी भी विराधना होगी। तो इस प्रकार जीवों की विराधना करके आप प्रासुक लेने का प्रावधान आगम में क्यों है? इसके पीछे क्या रहस्य है बताइए आप। तो गुरुदेव ने कहा बैठो, वस्तुतः प्राणी संयम और इंद्रिय संयम 2 प्रकार के संयम हैं। मात्र इंद्रिय संयम के माध्यम से मुक्ति नहीं मिलती, किंतु प्राणी संयम की आवश्यकता है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा महाराज? हो जाएगा, थोड़ा सा संयम रखो, हो जाएगा। आप मान लो केला जानते हैं, हमारे जानते क्यों? प्रतिदिन लेते हैं। कितना लेते हैं? बेहिसाब महाराज। हाँ, यही तो हम पकड़ना चाहते हैं। बेहिसाब आप केले का सेवन कर रहे हो, और उसको बॉयल करके यदि सेवन करने के लिए कह दिया जाए तो हिसाब से सेवन करेंगे आप। समझ में आया क्या नहीं? यदि उस केले की सब्जी बना करके यदि आपको दिया जाए, बड़ी मुश्किल से एक आध कली आप ले लेंगे, हमें नहीं भाता। क्यों? पहले क्यों भा रहा था? ताजा ताजा छिलका छील करके आप साबुत यदि केला लेते हैं तो कितने डजन ले आपको ज्ञात नहीं। इसी को बोलते हैं इंद्रिय असंयम। इसको क्या बोलते हैं? ये इंद्रिय असंयम। और इंद्रिय संयम होगा तो इतनी मात्रा में लिया ही नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिक प्राणी संयम भी पलेगा। क्योंकि वनस्पति में अनंत साधारण जीव रहते हैं, उनकी विराधना होती है। उस अनंत कायिक जीवों की विराधना से बचने के लिए हमें प्राणी संयम की आवश्यकता है, और प्राणी संयम जो होगा वह बिना इंद्रिय संयम संभव नहीं है। इसलिए ये उत्तर ये दे दिया, समाधान ये दिया, तब हमें बात समझ में आ गई। इसलिए
संयम दो तरह का है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम है। इसलिए हिसाब से लेना है तो महाराज बॉईल करके देंगे तो हमें हिसाब से ही लेना पड़ेगा ना, तो अब कितना लेना चाहो आप, इसको बोलते इंद्रिय संयम। इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त किए बिना वह भाव संयम आ ही नहीं सकता। हाँ, भाव संयम आ ही नहीं सकता, और भाव संयम के बिना मुक्ति हो ही नहीं। अब तो आ गया कि नहीं समझ में, कि अभी भी कुछ रह गया तो शाम को देख लेंगे चर्चा है तत्व चर्चा में, ये तो समझ में आना चाहिए। इसको बोलते हैं सचित त्याग प्रतिमा। इसमें यही रखा है विषय आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने, सचित विरतो दया मूर्ति। वो दया की मूर्ति है। कौन? पंचम प्रतिमाधारी महावृत्ति की बातें नहीं करना चाह रहे हम, अभी तो हम अनुवृत्ति की बात करना चाहते हैं। पंचम प्रतिमाधारी सचित विरतो दया मूर्ति ऐसा कहा है, इसलिए प्रासुक करके ही लेना चाहिए। उसके माध्यम से इंद्रिय संयम पलता है, और इंद्रिय संयम पलेगा तो निश्चित रूप से प्राणी असंयम से हम ऊपर उठ जाएंगे। ये इसका अर्थ है। इस प्रकार आपके सामने ये संयम का विषय रखा है, और 2-5 मिनट में एक श्लोक के माध्यम से इसकी और कुछ विशेषताएं हैं उसको आपके सामने रख करके पूर्ण कर लूं। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। सुन रहे? आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, तत्रावगाहम कुरु पांडु पुत्र, नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। अंतर आत्मा न वारिना शुद्धति। आत्मा कभी भी शुद्ध नहीं हो सकती जल के माध्यम से। है टोंटी के नीचे बैठ जाते हैं और स्नान करते रहते हैं, अथवा सरोवर आदि में डुबकी लगाते हैं और स्नान करते हैं। उसके माध्यम से किसको शुद्ध करना चाहो, ये शरीर को शुद्ध करने के लिए वह स्नान कर रहा है, किंतु इसके माध्यम से जलकायिक जीवों की विराधना होती है। इसलिए प्राणी संयम के लिए हमें स्नान को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए श्रमण लोग स्नान वृत्ति होते हैं, स्नान नहीं करते, स्नान व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि जलकायिक जीवों की विराधना से ऊपर उठना है। प्राणी संयम इसी को बोलते हैं। इसलिए आत्मा के लिए नदी की उपमा दी है। सुन रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, आत्मा के लिए नदी की उपमा दी है, और नदी है तो जल होना चाहिए। सूखी नदी है? सूखी नदी में नाव चलेगा क्या? नहीं चल सकता। तो आत्मा को नदी की उपमा दी है, और वह नदी कैसे? संयम तोय पूर्णा, संयम रूपी जल से वह परिपूर्ण है। आत्मा रूपी नदी, फिर उसमें प्रवाह है क्या? नहीं। प्रवाह है किसका? सत्यावहा, सत्य ही जिसका प्रवाह है। आत्मा रूपी नदी बह रही है, उसके जो 2 तट है वो तो शील के काम करते हैं। प्रवाह सत्य रूपी प्रवाह है, और शील रूपी 2 तट हैं। नदी के तट नहीं है तो वह पानी फैल जाएगा। तो सत्यावहा शील तटा, और उसमें तरंग है क्या? नहीं महाराज? हैं। कौन सी? दया रूपी तरंगे, दया रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही है, जिसमें आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, सत्यावहा शील तटा दयोर्मी, तत्रावगाहम कुरु पांडु पुत्र।
पांडवों के लिए संबोधित किया जा रहा, उस नदी में अवगाह करो हे पांडुपुत्र, नवारिना शुद्धति चांतरात्मा। जल के माध्यम से आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है, इसलिए संयम का यह दिन है। इसलिए आत्मा रूपी नदी में अवगाहन करना चाहो तो द्रव्य संयम और भाव संयम को अंगीकार करना चाहिए। अपने शक्ति के अनुरूप अंगीकार करो, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्रत न छोटा होता है न बड़ा होता है। अपनी क्षमता के अनुरूप वह व्रत बड़ा ही माना जाता है। एक प्रथम कक्षा का विद्यार्थी है और उसकी परीक्षा ली जा रही है, और आपके लिए तो वो प्रश्न बिल्कुल बायां हाथ का खेल, ठीक है, आपके लिए खेल है वो, किंतु उसके लिए जो प्रश्न रखा गया है हल करने के लिए, उसको पसीना आ रहा है। ऐसा कौन सा प्रश्न रखा था महाराज, हमें अभी भी याद है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। मैं भी उस कक्षा में था और बगल में एक छोटा बालक मेरी उम्र का ही था, क्योंकि वो भी उसी कक्षा में था, और प्रश्न रखा गया, मौखिक प्रश्न था, लिखित पेपर नहीं था। और प्रश्न ये रखा गया, बताओ क्या कि आसमान का रंग कौन सा है। वो यूं करने लगा, पसीना आने लगा। अरे तो आपको तो पसीना नहीं आता, आपके लिए थोड़ी, आप क्या नर्सरी में हो क्या? हा? उसके लिए तो पसीना आ रहा है, क्योंकि आसमान का कौन सा रंग नहीं आ रहा है, उसको फेल हो रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि उस कक्षा के अपेक्षा से वह प्रश्न बहुत जटिल है। इसलिए वस्तुतः कक्षा के अनुरूप साधना की जाती है। आप अपनी भूमिका के अनुरूप करिए, कोई बाधा नहीं, किंतु संयम की ओर अग्रसर होना चाहिए। और वह शियार, आप तो होशियार हो, शियार जानते कि नहीं? वह रात्रि जल का जिसने त्याग किया है और कितना संयम रखा है उसने, सोचो विचार करो। प्यास लगी है और वह बावड़ी में उतर रहा है। ऊपर था तो दिन अस्त हुआ था, होने को था, किंतु थोड़ा बहुत अभी प्रकाश है, जा करके हम पानी पी लें। भीतर गया तो अंधकार देखने को मिला, पुनः बाहर आ गया, लिया नहीं उसने जल। बाहर आकर के देखा, अरे अभी प्रकाश है, फिर भीतर पहुंच गया, अंधेरा है। इस प्रकार बार बार अप डाउन करता रहा और अंत तो गत्वा जल पी नहीं पाया और प्राण विसर्जित हो गए, किंतु संयम को उसने नहीं छोड़ा। इसको बोलते हैं संयम। और अपन होते तो महाराज तो हैं, कहाँ जाने वाले हैं, हम प्रायश्चित ले लेंगे। महाराज का काम ही तो है प्रायश्चित देना और अपना काम दोष लगाना और प्रायश्चित लेना। ऐसा नहीं, वस्तुतः दोष लगना अलग है, दोष को लगाया नहीं जाता। बुद्धि पूर्वक कभी भी दोष लगाए नहीं जाते, किंतु अनजाने में कभी दोष लग सकते हैं। प्रमाद के कारण अपराध बन सकता है, किंतु प्रमाद छोड़ करके अलर्ट हो करके यत्नाचार पूर्वक यदि हम प्रवृत्ति करते हैं तो यत्नाचार ही संयम का प्रतीक है। चलना सो चारित्र है और यत्नाचार पूर्वक चलना सो संयम है। इसलिए संयम और चारित्र में अंतर समझ में आ गया होगा आपको।
चलना है, बहुत दूर तक चलना है, दूरी तय करनी है, किंतु सावधानी के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से संयम पलेगा और उस संयम के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए संयम का पालन करो, किंतु उत्तम संयम का पालन करना है, मात्र संयम का पालन नहीं करना, क्योंकि संयम का पालन आरोग्य दृष्टि से भी करने वाला कर सकता है। डॉक्टर ने कह दिया, क्या कह दिया, संयम रखो। संयम हम कैसे रखेंगे? ओवर नहीं, ओवर डाइट नहीं, फुल डाइट नहीं, लाइट फुल नहीं होना चाहिए, हैवी डाइट नहीं, फुल डाइट नहीं, किंतु हैवी भी नहीं होना चाहिए। हैवी जानते हैं कि नहीं? भारी, हाँ, गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं ले लेकिन गरिष्ठ नहीं ले, तब भी ओवर नहीं ले, फुल लाइट नहीं, सनलाइट में थोड़ा सा ले, मूनलाइट में नहीं। सनलाइट अर्थात दिन में वो भी मात्रा कैसी, मासी, मात्रा मासी। माँ ही जो है ना शिशु का पालन पोषण कर सकती है, पिताजी की वश की बात नहीं, क्योंकि वो पिताजी जो है स्वयं जिस प्रकार लेता है वो पिता उसी प्रकार खिलाना चाहता है वो, किंतु नहीं, माँ जो है ना संयम रखती है, उसको बड़ा बनाना तो है, किंतु उसकी क्षमता उसकी योग्यता के अनुरूप ही उसको देती है। इसको बोलते हैं संयम बोलते हैं। इसलिए डॉक्टर ने मना कर दिया तो अपने संयम का पालन कर लिया। उन्होंने कहा घी नहीं ले सकते और नमक नहीं ले सकते, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज नहीं ले सकते। फिर क्या लेना, क्या खाना? गम खाओ, कम खाओ, कम खाओ, हाँ, और कम खाने में दुख होता है तो गम खाओ, तभी रोग दूर होगा तुम्हारा। दूर रोग जो आया है वह बाहर से नहीं आया, भीतर से आया है, क्योंकि जो ओवर लिया है उसके कारण ही जो है ना वह रोग आया है। रोग को निष्कासित बहुत जल्दी कर सकते हैं, बल्कि आचार्य कहते हैं बिना दवाई की रोग निष्कासित हो सकता है, बिना दवाई के रोग निष्कासित हो सकता है यदि हम क्लीनिंग करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं लंघन करो, लेकिन वह लंघन माना जाता, वो उपवास नहीं माना जाता, क्योंकि वो उत्तम संयम नहीं। डॉक्टर के कहे अनुसार हम चल रहे हैं, किंतु महाराज के कहे अनुरूप हम चल नहीं सकते। हाँ, वो इसलिए स्वीकार कर रहा है कि भविष्य में जाकर के अच्छे ढंग से हमें भोजन करना है। आरोग्य की दृष्टि से उसने उपवास आदि किए हैं, इसलिए वह उत्तम संयम के कोटि में नहीं आता। और आप लोग जो इन दिनों में जो उपवास आदि कर रहे हैं, इसको उत्तम संयम के कोटि में लेते हैं। हाँ, ऐसे भी छोटे छोटे भी बालक हैं, 20 साल के 22-25 साल के भी आ रहे हैं और उपवास आदि कर रहे हैं। देने में हमें थोड़ा संकोच होता है, लेकिन उत्साह को देखते हुए कभी कभी आशीर्वाद दे भी देते हैं, किंतु जो बड़े आते हैं उनके लिए 2 हाथ से दे देते हैं कि उनकी क्षमता है, वो अभी करेंगे, नहीं करेंगे तो कब करेंगे, फिर वो करने का ये समय है। हाँ, सामने जो बैठे हैं वो उपवास ही कर रहे हैं, 6ठा उपवास बता रहे हैं वो हैं। तो इस प्रकार आप लोगों के सामने आगम के आधार से उत्तम संयम के विषय में जो प्रकाश डाला है, इस संयम को आप भीतर से आस्था के साथ इसको स्वीकार कर लें अपनी शक्ति के अनुरूप, और इसके माध्यम से ही हम अपने आप के असंयममय जीवन से ऊपर उठा सकते हैं।